से हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान। हार के बाद हाथ न मिलाने पर विवाद। भारतीय टीम पर अफरीदी का क्यों फूटा गुस्सा। भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, बल्कि दो देशों के बीच जुनून, भावनाओं और गर्व का टकराव भी होता है। फैंस महीनों से इस भिड़ंत का इंतजार करते हैं। मैदान पर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और हर रन, हर विकेट पर करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए तो एक बार फिर मैदान पर वही ऐतिहासिक माहौल देखने को मिला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम खचाखच भरा था। दोनों टीमों की उम्मीद ऊंचाइयों पर थी, लेकिन नतीजा वही पुराना निकला। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सिर्फ 2 अंक हासिल नहीं किए, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर अपना दबदबा भी फिर से साबित कर दिया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रही। मैच के बाद जो हुआ उसने इस खेल को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। परंपरागत तौर पर मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। एक स्पोर्ट्समैनशिप का इशारा, एक खेल भावना का प्रतीक है। लेकिन भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूरी टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। यह नजारा पाकिस्तान टीम के लिए अपमानजनक साबित हुआ और इसके बाद वहां से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी सामने आए, जिन्होंने एक टीवी चैनल पर भारत को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई और ये पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी की बात है। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है, क्या अफरीदी को वाकई खेल भावना की इतनी चिंता है या वो सिर्फ हार की जलन का नतीजा है। अफरीदी वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को लेकर कई बार विवादास्पद और अपमानजनक बयान दिए हैं। एक समय उन्होंने खुलेआम यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के समर्थन में बयान दिया था। वो भारतीय सेना को निकम्मा बता चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा चुके हैं। लेकिन जब उनकी टीम मैदान पर हारती है और भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते हैं तो खेल की भावना की दुहाई दी जाती है। ये दोहरा रवैया इस पूरे बहस को और पेचीदा बना देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी भी एक्टिव हो गया है। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आईसीसी से रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बाकी मैचों से हटाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, पीसीबी ने ये तक कह डाला कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो एशिया कप से हट सकते हैं। ये एक तरह से टूर्नामेंट के बीच भावनात्मक दबाव डालने जैसा था। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की अगली भिड़ंत यूएई से होनी है, लेकिन अगर वे हटते हैं तो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मैच के बाद पाकिस्तान के कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा भी नाराज दिखे। आगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुए, जहां पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर उनका इंतजार कर रहे थे। ये भी एक तरह से खेल भावना से दूर व्यवहार ही कहा जाएगा। अफरीदी ने एक और तर्क भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया कप शुरू होने से पहले सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी और सलमान अली आगा से हाथ मिलाया था, तो फिर मैदान पर क्यों नहीं। लेकिन इस सवाल के पीछे वो पूरी तरह से इस बात को नजरअंदाज कर गए कि मुकाबले के माहौल, मैदान पर तनाव और मैच के बाद की स्थितियां कई बार ऐसे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। खास तौर पर जब पिछले कुछ समय में कई बार पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जहर उगाला गया हो। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर जो निर्णय लिया वो भावनाओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे सिर्फ खेल भावना की कमी कहना भी ठीक नहीं होगा। मैदान में हार जीत के बाद हर खिलाड़ी का रिएक्शन अलग होता है और जब बात भारत पाक मुकाबले की हो तो भावनाएं और भी तेज होती हैं। अफरीदी की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट में हार पचाना अब भी उतना आसान नहीं है। भारत ने इस मैच को जिस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दबदबा दिखाया, उसने क्रिकेट के असली पैमाने पर जीत दर्ज की है। हार से बौखलाई पाकिस्तानी टीम बयानबाजी और धमकियों में उलझ गई है।
सवाल ये है कि क्या हर बार खेल भावना की दुहाई सिर्फ तब दी जाएगी जब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़े। शाहिद अफरीदी जैसे पूर्व खिलाड़ियों को ये समझना चाहिए कि खेल भावना सिर्फ एक तरफा नहीं होती। अगर वो वाकई इस खेल को सम्मान देते हैं तो उन्हें पुराने बयानों और रवैयों की ओर भी एक बार देखना चाहिए। भारत पाक मुकाबला मैदान की सीमा तक सीमित रहे, वहीं इस खेल और दोनों देशों के फैंस के लिए सबसे बेहतर होगा। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।